Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So in this series of Prologue to the Canterbury Tales, we have discussed about the general introduction to the prologue, that what is prologue and what is the prologue to the Canterbury Tales. We have discussed in detail the age of Chaucer, Geoffrey Chaucer, and what characteristics he had according to that age, according to the 14th century, and how he has depicted the 14th century in a very good way that critics called him as the prince of storytellers. So in this video, we are going to discuss our first character of the Canterbury Tales, that is Knight. अब अगर मैं नाइट की बात करूं तो एक चीज़ आप अपने जहन में बिठा लें कि नाइट इज़ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर. आप ये कह सकते हैं कि नाइट जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अच्छा है. ही इज़ द वर्दी ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है, और ही इज़ अ गुड मैन. एक नाइट है, एक सोल्जर है who serves the feudals, who serve the kings. He fought in the religious as well as the non-religious places, ठीक है. ये पब्लिक के लिए, किंग के लिए एक बहुत ही लवेबल पर्सन है. तो अब हम टेक्स्ट की तरफ आते हैं. तो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि व्हाट द वर्ड्स मीन्स, और मैं एक लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन करूंगी. अब आप एक चीज़ ये देखेंगे, नाइट के कैरेक्टर में हमें कम से कम सटायर और आयरनी मिलती है, ठीक है, क्योंकि नाइट का जो कैरेक्टर है वो चौसर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. और पार्सन और नाइट ये दो कैरेक्टर हैं जिनको अच्छे और पॉजिटिव वे में डिपिक्ट किया गया. बाकी हर कैरेक्टर में आपको नेगेटिव एट्रीब्यूट्स या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं. चूँकि चौसर खुद भी एक नाइट का काम कर चुका है, वो सोल्जर रह चुका है, तो वो नाइट को एक बहुत ही अच्छे अंदाज से देखता है. तो हम ये भी समझ सकते हैं कि नाइट के कैरेक्टर को वो इसलिए भी पॉजिटिव बता रहा है बिकॉज वंस ही वॉज अ नाइट, ही वॉज अ सोल्जर. तो स्टार्ट करते हैं. अ नाइट देयर वॉज एंड डैट अ वर्दी मैन. एक नाइट था उन सब में से जो कि एक वर्दी मैन था, एक रिस्पेक्टेबल मैन था. डैट फ्रॉम द टाइम डैट ही फर्स्ट बिगिन to riden out, he loved chivalry, truth and honor, freedom and courtesy. Full worthy was he in his lord's were, and thereto had he ridden no man for. Now, if you see line number 43 to 47, 48, आप ये चीज़ देखें कि यहाँ पर कोई मुश्किल या गलत चीज़ नहीं है. लाइक देर इज़ नथिंग दैट यू कैन रीड इन बिटवीन द लाइन्स. होल 6 to 7 लाइन्स, लाइक 43 से 48 लाइन से अगर हम बात करें तो एक इंट्रोडक्शन है नाइट के कैरेक्टर के बारे में. अब क्या इंट्रोडक्शन है, चौसर ने इसके अंदर इसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं. नाउ व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. अब आप ये देखें कि अ नाइट इज़ अ वर्दी मैन, ठीक है. वो जो नाइट है हमारे पास, ही इज़ अ वर्दी मैन. इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप ये चीज़ देखें कि अ नाइट इज़ डिस्टिंग्विश्ड, ही इज़ अ फेमस पर्सन, ही फॉलोड शिवलरी. क्या क्या क्वालिटीज़ डिस्कस की गई हैं, ट्रुथफुलनेस, ऑनरेबल, दैट ही लाइक्स ट्रूथ, वो ट्रुथफुल है, ही इज़ ऑनरेबल, ही इज़ ऑनर्ड फॉर हिज ग्रेसेस. और आगे हम जाके देखेंगे कि हाउ ही हैज़ रिडन इन टू द बैटल्स एंड हाउ ही हैड फोर्ट मैनी बैटल्स. हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि वो बैटल्स जिनमें उसकी जान का भी खदशा था, जान जाने का, वहाँ पर भी उसने दलेरी से लड़ाई की है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है. तो 6 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यहाँ पर पूरे आपको इस प्रोलॉग में इसकी कैरेक्टराइजेशन में मिलेंगी. वो 6 क्या है, डैट दिस कैरेक्टर इज़ फेमस एंड डिस्टिंग्विश्ड, ही फॉलोड शिवलरी, ही इज़ ट्रूथफुल, ही इज़ ऑनरेबल, he has ridden into the battles, he has honored for his graces, and he had fought in many battles. Now the knight, as he says that he is a worthy man. तो आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट पिलग्रिम्स में से एक नाइट का कैरेक्टर है जो कि चौसर ने एक इम्पॉर्टेंस दी है, एक सिग्निफिकेंट बताया है कि अ नाइट देयर वॉज एंड डैट अ वर्दी मैन, ठीक है. अब चौसर ने यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन यूज़ है की है कि एक मिडीवल मैन को किस तरीके का होना चाहिए. एक आइडियलिज्म शो की हुई है, ठीक है, एक रियलिज्म शो किया हुआ है नाइट के थ्रू कि अगर एक मिडीवल पर्सन है, एक अच्छा सोल्जर है, तो उसका कैरेक्टर, उसकी जो ट्रेट्स हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, ओके, ही वॉज वेरी वर्दी इन हिज लॉर्ड्स वर, ठीक है. अब इसमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि वो अपने बादशाहों की नज़र में, अपनी पब्लिक की नज़र में वो बहुत ज़्यादा एक वर्दी मैन था. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट, एंड फॉर दैट ही हैड रिडन नो मैन फादर, यानी कि ये उन जगहों तक गया जहाँ तक कोई दूसरा आदमी या कोई दूसरा सोल्जर जाने को तैयार नहीं था, ठीक है.
यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि उसकी जो ट्रुथ है, उसकी गुड रेपुटेशन है, जेनरोसिटी एंड कर्टेसी, ये देख लेंगे सब इसकी कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ये आपने याद रखनी है, ठीक है, कि वो इतना वर्दी था, वो इतना रिस्पेक्टेबल था, उसकी ये ट्रेट्स थी, और वो वहाँ तक गया जहाँ तक कोई दूसरा आदमी पहुँच नहीं सका। एज वेल इन क्रिश्चियनडम एज इन हिडनेस। इसका ये मतलब है कि वो ना सिर्फ क्रिश्चियन यानी कि उसके रिलीजियस इलाकों में, बल्कि वो नॉन रिलीजियस, हैदनिस रिप्रेजेंट्स द नॉन रिलीजियस प्लेसेस, वो रिलीजियस के सिवा नॉन रिलीजियस प्लेसेस में भी उस वैसा ही लड़ा जिस तरीके से वो क्रिश्चियनिज्म के लिए लड़ता था। तो ये पब्लिक की नज़रों में, किंग की नज़रों में ये रिस्पेक्टेबल है। वाई? बिकॉज ही इज़ शोन एज अ ग्रेट सोल्जर। ओके, and ever honored for his worthiness. At Alexandria he was when it was won. अब वो कहते हैं कि जब 1365 में साइप्रस ने अलेक्जेंड्रिया को फतह किया तो एट दैट टाइम दिस नाइट वॉज देयर, ये नाइट वहाँ पर मौजूद था, इसने अपनी कंट्री को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया, एंड ही हैड सैट वेरी मैनी टाइम्स इन द प्लेस ऑफ ऑनर, फुल ऑफ द टाइम ही हैड द बोर्ड बिगिनिंग. नाउ द बोर्ड बिगिनिंग मीन्स दैट ही हैड अटेंडेड मैनी यू कैन से कॉन्फ्रेंसेज, मैनी टेबल टॉक्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज. क्यों? क्योंकि वो उन सबको डील करता था, उन सबको हैंडल करता था, उसको एक रिस्पेक्टेबल निगाह से देखा जाता था, एक वर्दीनेस के तौर पे देखा जाता था, ठीक है. लाइक आप ये देख लें कि द नाइट इज़ वर्दी मैन, तो उसी की ही डिपिक्शन है अब सारी आगे. सही है. अबव नाइट्स, अबव इन एले नेशंस इन प्रूस यहाँ पर जर्मनी की बात है, ठीक है, प्रूशिया का जिक्र है यहाँ पर, इसको जर्मनी को हम कह सकते हैं कि सारे नेशंस like above all nations in Prussia, he had campaigned in Lithuania and in Russia. कि जो नाइट्स की एक कॉन्फ्रेंसेस होती थी, he had dealt them, उसने उनको डील किया. No Christian man so ofte of his degree, कोई भी क्रिश्चियन उसके रैंक तक नहीं पहुंच सका. अब यहाँ पर रैंक का मतलब है उसका स्टेटस ऑफ शिवलरी. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो एक जो क्रिश्चियनिटी का क्राइटेरिया बना हुआ था उस टाइम, वो किस तरीके से जज किया जाता था. अब चौसर ने अपने इस करेक्टर के थ्रू उसकी जजमेंट बता दी है कि अगर आप मिडीवल एज के इस नाइट या एक अच्छे इंसान की बात करते हैं, एक नोबल पर्सन की बात करते हैं, तो नाइट का करेक्टर जैसा होना चाहिए. ठीक है, यू कैन यूज़ इट एज अ कोटेशन ऑल्सो. इन जर्नेड एट द सीज एक हैडे ही बी, कि वो ग्रेनेडा में भी मौजूद था जब उस टाइम मुहासरा हुआ, लड़ाई हुई. अब ग्रेनेडे इज़ बेसिकली द एरिया इन स्पेन, ठीक है, एंड ऑफ एल जज़ायर एंड राइडन इन बेलमेर. अब देखिए ये मोरक्को का इलाका है कि वो बता रहे, अब डिफरेंट जगहों का जिक्र है ना, कि वो स्पेन में भी गया, वो मोरक्को में भी गया, वो टर्की भी गया, आगे जाके हम देखेंगे. सो ही वॉज एट लाइज वॉज ही एंड एट सेटलाई, कि वो इन सिटीज़ में भी गया. एंड वेन दे वर वॉन एंड इन द ग्रेट सी, वो कहते हैं और जब वो जीते मेडिटेरेनियन में तो तब भी वो वहाँ मौजूद था. एंड ही हैड बीन एट मैनी अ नोबल एक्सपीडिशन, लाइक एट मैनी अ नोबल आर्मी हैड ए ही बी, कि जितनी भी लाइक वॉर्स हुए, जितनी भी फतूहात हुई, जितनी भी एक्सपीडिशंस हुई, ही वॉज देयर एट दैट टाइम. एट मोर्टल बैटल्स हैड ए ही बीन 15. वो कहता है कि 15 मॉर्टल बैटल्स में उसने अपना हक अदा किया. ना व्हाट आर द मॉर्टल बैटल्स? मॉर्टल बैटल्स बेसिकली हम उन जंगों को कह रहे हैं जहाँ पर उसकी जान जाने का भी ख़तरा मौजूद था. बट व्हाट ही डिड, ही जस्ट राइड एन आउट इन, वो गया, उसने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया. ही बिहेव्ड एज अ वर्दी एंड रिस्पेक्टेबल नाइट ऑफ द मिडीवियल एज. एंड 14 ऑफ आवर फेथ एट ट्रेमेजिन, और उसने अपने क्रिश्चियनिटी को, अपने रिलीजियस बिलीफ को, अपने फेथ को नॉर्थ अफ्रीका में भी रिप्रेजेंट किया. ठीक है. इन लेस्टेस थ्रेस एंड ए स्लेन हिज फो. अब ये बहुत प्यारी लाइन है, दैट 3 times इन फॉर्मल ड्यूल्स एंड ईच टाइम स्लेन हिज फो. और फॉर्मल ड्यूल्स का मतलब है हैंड टू हेड फाइट, ठीक है, कि उसने हैंड टू हैंड फाइट में अपने 3 दुश्मनों को मारा. दिस इल के वर्दी नाइट हैड ए बीन ऑल्सो, कि ऐसा ही वर्दी नाइट होना चाहिए जो कि ये है. सम टाइम विद द लॉर्ड ऑफ पैलेटाई,
अगेन अनदर हेदन इन टर्की। कहता है कभी वो बैलेट के लॉर्ड के साथ है, कभी वो टर्की में है। एंड इवो मोर, और हमेशा ही हैड अ सोवरेन प्राइड, और हमेशा उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी जो एक रैंक है, वो हमेशा ही सुपीरियर है, आउटस्टैंडिंग है अबव ऑल द कैरेक्टर्स। एंड थॉट दैट ही वो वर्दी, ही वॉज वाइज। वो कहता है आइदर हम बात करें दैट ही इज़ ब्रेव, ही इज़ अ गुड मैन, बट एट द सेम टाइम ही इज़ वाइज। वो प्रूडेंट है, वो समझता है चीज़ों को। he knows the meaning in an explicit way, in an implicit way. He knows, he is wise, he is wise in the form of religion, in battles, in society. He knows that how to react when this situation comes. सो इसमें एक तारीफ बताई गई है कि इफ़ ही इज़ गुड फिजिकली देन एट द सेम टाइम ही इज़ गुड मेंटली एंड साइकोलॉजिकली। सो नेक्स्ट लाइन, एंड दो वी हैव डन इट एंड ऑफ इज पोर्ट एज मीक एज इज अ मेड। यहाँ पर सटायर और सटायर तो नहीं कह सकते, आयरनी और ह्यूमर यूज़ किया गया है। इफ़ यू टॉक अबाउट मेड, मेड इज़ बेसिकली अ यंग गर्ल। वेट फॉर अजान। ओके, सो वी विल एट द लाइन के where we were, just a minute, it has just okay, yes, we were here at the line number, okay, line number 69, and of his sport as meek as is a maid. Like अगर हम बात करें उसके कैरेक्टर की, so he was shy as a girl. लाइक यहाँ पर एक आयरनी है, एक ह्यूमर है कि ही इज़ अ कमांडर, ही इज़ अ नाइट, ही इज़ अ सोल्जर, बट एट द सेम टाइम ही इज़ शाय। ठीक है, लाइक वो, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट हम ये देख सकते हैं कि ये एक ह्यूमर है, एक सिमिली भी है कि उसको एक यंग गर्ल से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, कि ही इज़ शाय एज अ मेड, ही नेवर येट नो विलनी ही ने सेड। वो कहता है कि उसने आज तक कोई रूड वर्ड, कोई गलत बात किसी भी इंसान से नहीं की। इन ऑल हिज लाइफ अनटू नो मैनर वाइट, कि उसकी पूरी लाइफ में उसने किसी भी तरह के इंसान के साथ गलत हरकत या कोई बुराई नहीं की। एनी सॉर्ट ऑफ पर्सन, लाइक किसी भी तरह का, किसी भी तबके, किसी भी सोशल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान है, उसने उसके साथ कोई ज़्यादती या गलत बात नहीं की। ही वॉज अ वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट। अब उसने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर दी है, परफेक्ट। अब जब परफेक्ट का वर्ड आ गया उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है कि ही वॉज अ ट्रूली परफेक्ट नोबल नाइट, कि वो एक अच्छा आइडियलाइज्ड और एक रियल नाइट था। यहाँ पर चौसर ने रियलिज्म और आइडियलिज्म को यूज़ किया है। अब आगे वो बात करता है उसकी क्लोथिंग की, डिवाइस ऑफ फिजियोग्नोमी आ गई यहाँ पर कि बट फॉर टू टेल एन याव ऑफ हिज एरे। अगर मैं उसके कपड़ों की बात करूँ, हिज हॉर्स वर गुड बट ही वॉज नॉट गे। वो कहता है उसका घोड़े तो अच्छे थे लेकिन वो खुद अच्छा प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं था। ऑफ फर्स्टियन ही वेयर्ड अ जिपन। अब देखें यहाँ पर बात हो रही है उसके कपड़ों की, कि उसने बहुत हेवी ड्रेस पहना हुआ था। ऑल बिस्मॉटर्ड विद हिज हैबर्जन। अब इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लाइक ज़र्रा कह सकते हैं, अगर आप ज़र्रा को समझ सकें कि जो जंगों पे ड्रेस पहन के जाया जाता था, जो लोहे की जंजीरों से बना होता था और जंग आलूद होता था, रस्टेड होता था, गंदा, या फिर गंदे से मुराद की स्टेन्ड। ठीक है, हम उसको कैसे, तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि जैसे कि अभी अभी जंग से वापस आया है। फॉर ही वॉज लेट कम फ्रॉम हिज वॉयज, यानी कि वो अपने सफ़र से या अपने जंग से अभी ही वापस आया है। लाइक इट रिप्रेजेंट्स कि वो कभी भी वो अभी जंग से वापस आया। एंड वेंट फॉर टू डून हिज पिलग्रिमेज, और वो सिर्फ डायरेक्ट पिलग्रिमेज पे आया है, ऐसा नहीं हुआ कि वो अपने घर गया, अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिला। सो वो डायरेक्ट पिलग्रिमेज पर आ गया। सो कंक्लूडिंग द कैरेक्टर ऑफ द नाइट, हम सिंपल अगर बात करें तो ही इज़ अ वर्दी मैन। ठीक है, नाइट इज़ अ वर्दी मैन। ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड, ही इज़ truthful, he is honorable, he followed chivalry, he had ridden into many battles, he had honored for the graces, he had fought many battles। अगर हम बात करें तो चौसर ने यहाँ पर ट्रूथ, शिवलरी, लिबर्टी, ऑनर, उसकी कर्टसी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, हर चीज़ को डिपिक्ट किया है जस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ नाइट। नाउ नाइट इज़ अ डिवोट मैन। ठीक है, चौसर कहता है कि उसके सारे, मतलब चौसर ने यहाँ पे जो भी इसके लिए वर्ड्स यूज़ किए हैं, वर्दी के और शिवलरी के, ट्रूथफुल के, तो वो कहता है कि ये एक, मतलब चौसर हम परसीव करते हैं कि उसने एक आइडियलिज्म प्रोवाइड किया है, एक आइडियलाइज्ड नाइट को रिप्रेजेंट किया हमारे सामने।
ठीक है, कि मिडिवल मैन में जो एक उसके बिलीफ के मुताबिक जो एक वर्दी मैन हो सकता था, उसने नाइट के कैरेक्टर में उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन होती है कि आप देयर वाज अ लाइन ना कि उसके कपड़े जो थे कहाँ गया, यस, बट ही वॉज नैट गे, यानी कि वो प्रॉपरली ड्रेस नहीं था। अब आप देखें एक इंसान नाइट है, वो कितनी जगह लड़ चुका है, कहाँ कहाँ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुका है, कितने टेक्निकल और थियोलॉजिकल पार्ट्स में चौसर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन की है, बट कितने मैनर्स और बिहेवियर्स उसके बताएं। लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइक उसकी हम नेचर की बात करें ना, तो वो शो ही नहीं है। ही इज़ नॉट अ फ्लेक्सर, ठीक है, वो चीज़ों को ब्रैग नहीं करता, वो नहीं बोलता मेरे पास ये भी है ये भी है। हालांकि हम बाकी कैरेक्टर्स को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्रिटेंड करते हैं, दे शो देयर सेल्फ, वो जानबूझ के सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जो भी करते हैं, उनकी जितनी भी ट्रेड्स हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन एक नोबल क्लास से होते हुए भी नाइट रिच है, लेकिन ये शो नहीं करता। नाइट के कैरेक्टर में कोई फ्लॉ नहीं है, ठीक है। लाइन नंबर 72 में साफ साफ बोल दिए चौसर ने कि ये ट्रूली परफेक्ट है, ये नोबल नाइट है, ये मीक है, ही इज़ मॉडेस्ट, इसने 15 बैटल्स लड़ी हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर हम बात करें ना तो लाइक इन दैट एज द क्रॉस एंड द सोर्ड, यानी कि 11th सेंचुरी में क्रॉस एंड सोर्ड वो ब्रॉट टुगेदर, ठीक है। और जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट था नाइटहुड के लिहाज से वो डेवलप होना शुरू हुआ। तो अगर हम ये देखें तो क्रिश्चियनिटी में नाइट का कैरेक्टर एक आइडियल ऑर्डर में माना जाता है। और आप ये देखें कि रिलीजियस और नॉन रिलीजियस दोनों वेज में नाइट ने अपना रोल प्ले किया है। इन द पब्लिक सेक्टर और इन द लॉर्डशिप या फ्यूडल सिस्टम, नाइट हैज़ मेड हिज रिस्पेक्ट, उसने अपने आप को वर्दी शो किया है, ठीक है। और इफ़ यू टॉक अबाउट द शिवलरिक आइडियाज़, तो ये एक एम्बॉडीमेंट है शिवलरी की, चौसर का जो नाइट है, कि उसकी जो कर्टसी है वो चौसर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की है कि ये देख लें। और आप ये देखें इसमें ब्रेवरी भी है, विजडम भी है, और ये सारे चौसर टाइम की कॉमन ट्रेड्स थी जो कि एक नाइट में होनी चाहिए थी। So he is clearly an idealized representation of the Christian concept in order of the knighthood. And in short, Chaucer effectively sums up in a very single sentence that he was a versatile, perfect and gentle knight. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक noble, perfect knight है. And it is in keeping with the modest demeanor of the knight that the like he wore the subdued clothes. Also he had like उसके पास fine horses हैं, he is rich, but वो show नहीं कर रहा। और जो हीरो है ये, मतलब जो नाइट है, जो ये हीरोज़ की एक उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एट दैट टाइम रोमांटिक टाइम के जो वो थे हीरो होते थे हमारे पास, कि उनमें करेज भी होता था, हमारे पास विजडम भी है, ब्रेवरी भी है, शिवलरी भी है, ट्रुथफुलनेस भी है, हर चीज़ का ब्लेंडर हमारे पास आ गया है कैरेक्टर नाइट। सिंपल कंक्लूड करूँ तो ही वॉज अ ट्रूली परफेक्ट नोबल नाइट, दैट्स इट। अगेन if there will be any question, then you can ask in the comment section, and thank you so much for watching my video completely.